आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ओके। सो हमारी जो पूरी जनरेशन है, आई थिंक आई नो दैट वी ऑल लुक अप टू यू सर। फॉर अस देयर इज अ रीजन यू आर मिस्टर अमिताभ बच्चन। अरे इट्स तौबा, नॉट इतना बड़ी कोफ्त होती है घर हमें इतना कुछ। कुछ नहीं, हम लोग सब एक जैसे ही हैं। सर सबसे हम्बल सुपरस्टार अगर कोई है तो वो आप है। अरे नहीं, एक्चुअली आप इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, हमें पता है कि आप 12-12 घंटों की शिफ्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपने कभी किसी फैन को नाराज नहीं किया। अगर किसी ने पिक्चर के लिए फोटो मांगा है या फिर यहाँ पे आप 1 घंटा देते हैं अपने सारे दर्शकों को, फैंस को, उनको वो मोमेंट देने को कि दे फील कि वी गॉट टू मीट सर, वी गॉट टू टेक हिज ब्लेसिंग्स। इतनी देर। सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं बता दूं कितने घंटों से ये सब बैठे हुए हैं यहाँ पर चुपचाप। एक तस्वीर नहीं खींच सकते इनके साथ क्या? क्या बात है। इनके साथ जा करके थोड़ा सा समय बिता देंगे। आई होप दे गेट हैप्पी विद इट, दैट्स ऑल। ओके। They do sir and we do and there's a reason you are who you are। इसीलिए हम आपको कुछ सारे दर्शकों को, everybody who's watching this, हम आप दिखाना चाहते हैं that why you are who you are। ओह गॉश, So let's please गलत तो see नहीं that। छपवा दिया आपने? अमित जी, आपकी जिंदगी में केबीसी की क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे अच्छी बात यह है कि केबीसी के दौरान जो कंटेस्टेंट्स आते हैं, जो जनता आती है, उनसे संपर्क करने का अवसर मिलता है। यहाँ हमें अवसर मिलता है कि उनके निजी जीवन के बारे में जान पाएँ, जो उनकी कठिनाइयाँ हैं उनके बारे में सुन सके, किस तरह से वो खेलने आए हैं यहाँ। ख़ासतौर से महिलाएं, इतना अच्छा लगता है उनसे बात करके, क्योंकि अक्सर अवसर मिलता नहीं है महिलाओं को। दादा के बारे में क्या सोचते जो सच हो जाए? अगर आपके पास ये अगर मैं उनके बारे में सोचती, या आई वुड मेक हिम एन इमॉर्टल। अरे वाह, इधर जाओ भाई साहब, इधर से फ्लाइंग किस आ रहा है। हाँ? कौन बोल रहा है लव यू? आई लव ऑल ऑफ यू। अभी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, घबराइए मत। वहीं रहिएगा, कूद के सामने मत आइएगा। आपसे आपके लिए 2 लाइन ही बोलना चाहती हूँ। 2 लाइन? अभी देखिए, ऐसा है देवी जी, खेल जब खत्म होता है ना, तो हम सबके पास जाएंगे फोटो खींचने। 2 क्या 4 लाइन बोल दीजिएगा, ऐसे ही क्या? देवी जी, आपको कुछ चाहिए क्या? गर्म पानी वगैरह, खांसी के कुछ और पदार्थ हैं हमारे पास, भिजवाएं क्या आपके पास? देने जा रहे हैं हम, आपके लिए नहीं है, उनके गरम। क्या बात है। थैंक यू सो मच। अरे हम खड़े हो गए आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कियारा एंड विकी, आ रहा है आपके सामने 12वां प्रश्न, ओके? और इसके लिए आपको मिल सकते हैं 12,50,000 रुपए। ध्यान रहे कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा। लंदन में स्थित ये स्मारक किस समुदाय के सैनिकों को समर्पित है? दिस मेमोरियल इन लंदन इज डेडिकेटेड टू सोल्जर्स फ्रॉम विच कम्युनिटी? तस्वीर दिखाई जाए। विकी, अगर आप चाहें तो नजदीक जाकर के देख सकते हैं। देख सकता हूं? यू कैन वॉक अप एंड सी इट।
ओके Yep. Options: A. Dogra. B. Gorkha. C. Sikh. या D. Naga. सर मुझे बी गोरखा लग रहा है Okay. क्योंकि इस पिक्चर में नीचे 2 खुखरी का साइन मैं देख पा रहा हूँ जो गोरखा रेजिमेंट का उनका एक वेपन होता है। Okay. क्या करना चाहेंगे? फिर भी should I go with गोरखा? सर बी गोरखा लॉक कर दीजिए। बी गोरखा पे ताला लगाया जाए। गोरखा इस तरह की टोपी पहनते हैं सर? सर ये मुझे लग रहा है ये पहले का है क्योंकि आई थिंक इंडिया अपना ब्रिटिश आर्मी के वक्त जो इंडियन ब्रिटिश आर्मी में होते थे तो आई थिंक उसमें वो गोरखा रेजिमेंट जो थी वो शायद अपने साथ ले गए थे या दे यूज्ड टू रियली डिपेंड ऑन गोरखा रेजिमेंट। ओके। तो आई थिंक उनके ऑनर में इसलिए हो सकता है लंदन में। 1250 दे दिया। ये जो है ये लंदन का गोरखा मेमोरियल है। गोरखा मेमोरियल है ये लंदन में। इस पर लिखा है द गोरखा सोल्जर, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, मोस्ट जेनरस ऑफ द जेनरस, नेवर हैड कंट्री मोर फेथफुल फ्रेंड्स देन यू। Then गोरखा। गोरखा रेजिमेंट के बारे में बहुत ही प्रचलित बात है। जी। इस चित्र में आपको 2 खुखरियां जैसे कि आप कह रहे थे वो भी आपको देखने को मिलेगी। ओके।